गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास जो है वो अपन बहुत ही स्क्रैच से शुरू करेंगे, मतलब 6 क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उससे शुरू करेंगे। और ये बेसिक चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल 6th के बच्चों के लिए नहीं, ये जो यूपीएससी आरपीएससी देते हैं उनके लिए भी, क्योंकि इसमें बेसिक है और ये बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है। तो चलिए अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं अपन। तो इस चैप्टर का नाम है द अर्थ in the solar system। ये NCERT की 6 क्लास की का फर्स्ट चैप्टर है, ज्योग्राफी का। फर्स्ट चैप्टर है ये। चलो अपन शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो है अपन पूरा चैप्टर रीड नहीं करेंगे, अपन कुछ कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन वही डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के समझ में भी आ जाए और ज़्यादा आप लोगों को वीडियो लंबा भी नहीं करना है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है, ये बता रहा हूँ कि जैसे आसमान के अंदर अगर अपन लोग देखते हैं तो अपने को बहुत सारे छोटे छोटे जुगनू जैसे दिखते हैं, 1-2 दिखते हैं, कई सारे दिखते हैं। तो वो क्या होते हैं, दरअसल जिगमुग जिगमुग जो करते हैं वो होते हैं स्टार्स, वो होते हैं तारे। इसके अलावा अपने को मून दिखता है, बहुत सारी चीज़ें दिखती है। तो अपन शुरू करते हैं यहाँ पर फुल मून से, कि मून जो होता है ना वो अलग अलग तरीके से दिखता है। तो फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा। अब चांद इस तरीके का होता है, एक तो ये पूरा, अब ये होता है फुल मून यानी पूनम का चांद, और ये होता है न्यू मून। जिसको अपन कहते हैं अमावस। तो पूनम और अमावस के बीच के अंदर जो है ना, ये हमेशा फोर्टनाइट का फ़र्क होता है। फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन का फ़र्क, 14 डेज। मतलब पूनम से ये आता है यहाँ पर तो इसको 14 दिन लगते हैं, और यहाँ से फिर ये पूनम की तरफ जाता है तो इसको 14 दिन लगते हैं। तो ये होता है मून का हिसाब। पूनम से अमावस के अंदर फोर्टनाइट का फ़र्क होता है। इसके बाद अपन चलते हैं कैलेस्टियल बॉडीज़। कैलेस्टियल बॉडी क्या होती है? जो भी ऑब्जेक्ट आसमान के अंदर चमकता है, जो भी ऑब्जेक्ट आसमान में चमकता है उसको हम कैलेस्टियल बॉडी कहते हैं। जो भी चीज़ शाइन करती है उसको हम कैलेस्टियल बॉडी कहते हैं। मतलब जिसकी खुद की लाइट भी होती है, खुद की हीट भी होती है, और कई चीज़ें वो भी होती हैं जिनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है, पर वो किसी और से लाइट और हीट लेते हैं और वो चमकते हैं, उनको कैलेस्टियल बॉडी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार की खुद की ही एक लाइट और खुद की ही हीट होती है, और सूरज जो है ना ये भी एक स्टार है। अब अपन बात करते हैं कॉन्स्टिलेशन की। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार। आप आसमान के अंदर देखते हैं, वहाँ पर आपको एक झुंड मिलता है, तारों का झुंड होता है। उन झुंड को जो है ना वो अपन कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सप्तऋषि। जिसको हिंदी में कहते हैं अपन सप्तऋषि। अब सप्त का मतलब होता है 7, सप्त का मतलब होता है 7, और ऋषि का मतलब होता है सेजेस। ऋषि मतलब ऋषि मुनि, 7 ऋषि मुनि। इसके पीछे की एक कहानी है कि 7 ऋषि मुनि थे जिनको तपस्या करनी थी बहुत ज़्यादा, और वरदान के अंदर ये मांगना था कि वो हमेशा आसमान में चमकते रहें। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको वरदान दिया कि आप चमकते रहो। तो वो सप्त ऋषि बन गए, समझ रहे हो, सप्त ऋषि बन गए।
अब इसके अंदर क्या है कि सप्तऋषि के अंदर भी जो है अलग अलग तरह के कॉन्स्टलेशन होते हैं, जैसे उर्सा मेजर या उर्सा माइनर। तो अब ये वाला जो है, ये वाला आप जो देख रहे हो, ये उर्सा मेजर है, ये उर्सा मेजर है। अब इसमें कैसे होते हैं तारे, इसके अंदर तारे किस तरीके से होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, सप्तऋषि हो गया ना। ये होता है सप्तऋषि, गुच्छा होता है। आप जाना आसमान के अंदर आपको जो है वो अलग अलग तरीके से दिखेंगे, यही नहीं बहुत तरीके से होते हैं। ऐसे क्वेश्चन मार्क भी होता है, क्वेश्चन मार्क भी होता है ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे बहुत तरीके के कॉन्स्टलेशन होते हैं। अब इसके बाद अपन जो मेन बात करते हैं वो अपन बात करते हैं पोल स्टार की। अब पोल स्टार क्या होता है, पोल स्टार हमेशा वो होता है जो कि नॉर्थ के अंदर दिखता है, जो नॉर्थ में चमकता है। क्यों, पुराने ज़माने के अंदर जब दिशा देखने का कोई यंत्र नहीं होता था, कोई भी चीज़ नहीं होती थी ना, तो पोल स्टार जो होता है उसको देख कर के ही डायरेक्शन देखा जाता था, और पोल स्टार हमेशा नॉर्थ के अंदर होता है। तो आप देखना कोई भी अगर कॉन्स्टिलेशन होता है ना, तो उसके नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ में ही आपको पोल स्टार मिलेगा। जैसे कि आप इस फोटो के अंदर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क, और इस लड़की के बिल्कुल सीध के अंदर यहाँ पर है ये नॉर्थ स्टार, जिसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। पोल स्टार को हिंदी में कहते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, तारा मतलब स्टार, और ध्रुव तारे के पीछे भी एक कहानी है कि भाई एक ध्रुव नाम का लड़का होता था, उसने तपस्या करी और भगवान से वरदान मांगा कि भाई मेरे को दुनिया में जो भी मेरे को देखे मैं उसको चमकता हुआ दिखूं, तो भगवान ने उसको ध्रुव तारा बना दिया। तो ऐसा कहते हैं पोल स्टार जो है वो ध्रुव तारा है, इसको हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब इसके बाद में ये लिखा हुआ है, सम कैलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। प्लैनेट वो होते हैं जो जिनके पास ना तो खुद की हीट होती है ना ही खुद की लाइट होती है, और वो आसमान में चमकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे से हीट और लाइट लेते हैं, वो तारों से लाइट लेते हैं। अच्छा, अपनी अर्थ है, ये एक प्लैनेट है, ये हीट और लाइट कहाँ से लेता है? सूरज से। तो ये प्लैनेट्स कहलाते हैं, ये प्लैनेट्स कहलाते हैं। समझ में आ गई कहानी आपको? वो ग्रह जो अपनी गर्मी और अपनी लाइट को किसी स्टार से लेते हैं या किसी सन से लेते हैं, वो प्लैनेट कहलाते हैं। अब इसके अलावा अपनी अगली कहानी जो आती है वो आती है मून के ऊपर वापस। तो इसमें लिखा है, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट, इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। मून जो है ना वो धरती का सैटेलाइट है, धरती का उपग्रह है। जो चांद है वो धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके अलावा धरती के अलावा 7 और अलग ग्रह हैं जो कि सूरज से रोशनी और गर्मी लेते हैं, और उन सब का अलग अलग चांद है। पर वो इतना इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए नहीं है, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि धरती का चांद है उसको हम मून कहते हैं। और ये जो है ना, ये जैसे अर्थ है और ये मून है, ये चक्कर लगाता है। ये अर्थ के चक्कर लगाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये प्लैनेट का नाम आया कहाँ से। प्लैनेट का नाम जो है ना वो ग्रीक वर्ड से आया।
वो ग्रीक वर्ड से आया। तो प्लैनेट्स का नाम ग्रीक वर्ड से आया, उसको हम कहते हैं प्लैनेटाई, विच मीन वंडरर्स। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है कि प्लैनेट का नाम ग्रीक वर्ड में कहाँ से आया, इसका क्या नाम था। तो इसका नाम था ग्रीक वर्ड में प्लैनेटाई, जिसका इंग्लिश में वर्ड था वंडरर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे सोलर सिस्टम की। अब सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, एक तो होता है सन। सेकंड 8 प्लैनेट्स, थर्ड सैटेलाइट, फोर्थ अदर कैलेस्टियल बॉडीज। और फिफ्थ होता है एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स। ये 5 चीज़ें होती हैं सोलर सिस्टम के अंदर। अब इनको अपन पढ़ेंगे। और सोलर सिस्टम को अपन सोलर फैमिली भी बोलते हैं, सोलर फैमिली। अब बात करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं नंबर 1 सन की। The sun is the center of the solar system. It is a huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is ultimate source of heat and light for the solar system. But the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर away from the earth. इसका मतलब ये है कि पहली चीज़ सन जो है वो एक स्टार है। सेकंड, सन जो है वो हॉट गैसेस से बना हुआ है, हॉट गैसेस से बना हुआ है। अब सन कैसे बना है, स्टार कैसे बनते हैं, वो मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा, जो कि सन बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है। अभी बस इतना ही जानना ज़रूरी है कि ये हॉट गैसेस से बना हुआ है। इसके अलावा सन के पास में एक पुलिंग फोर्स है। सन के पास पुलिंग फोर्स है जिससे सारे ग्रह, सारे शुद्ध ग्रह या जिसको हम कहते हैं एस्टेरॉयड वगैरह, ये सब उससे अटैच हुए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा वो बहुत गर्म है। इसके अलावा भी अपने को गर्म इतना क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने से काफ़ी दूर है। चौथी चीज़, वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है अपनी अर्थ से। तो ये है अपना सूरज, जिसको हम अपना सोलर सिस्टम का हेड भी बोलते हैं। सोलर सिस्टम का हेड, जैसे अपने घर के अंदर सबके पापा मम्मी जो होते हैं वो हेड होते हैं, वैसे ही सोलर सिस्टम का जो हेड है या जो पापा है वो है सूरज, सूर्य देवता, सूर्य भगवान। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन प्लेनेट की। प्लेनेट यानी ग्रह, हिंदी में ग्रह बोलते हैं। अब प्लेनेट जो हैं वो 8 हैं, 8 प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम के अंदर। नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वीनस,
नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मार्स, नंबर 5 जुपिटर, नंबर 6 सैटर्न, नंबर 7 यूरेनस और नंबर 8 नेपट्यून। ये 8 अपने सोलर सिस्टम के ग्रह हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सारे ग्रह जो हैं वो सूरज के चक्कर लगाते हैं, वो सूरज के चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये सूरज है तो ऐसे चक्कर लगाते हैं, ये ऐसे चक्कर लगाते हैं। ये सन है तो ये अलग अलग प्लैनेट हैं, ऐसे गोल 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 चक्कर लगाते हैं। समझ में आ गई बात? सन के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं और ये जो चक्कर है इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ये जो घेरा है, ये जो घेरा है ये है ऑर्बिट, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनकी जो पाथ होती है ना वो गोल नहीं होती है, वो इलोंगेटेड होती है, अंडाकार शेप में होती है। ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है अंडाकार शेप के अंदर, ये याद रखना। इसका जो जितने भी प्लैनेट्स हैं मूव अराउंड द सन, देयर पाथ आर वेरी फिक्स्ड। उनका पाथ फिक्स होता है, इधर उधर नहीं जाते हैं वो, पर उनका जो घूमने का तरीका होता है या उनका पाथ जो होता है ना वो होता है इलोंगेटेड, यानी अंडाकार शेप के अंदर। इसके अलावा आप देखिए मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। सन के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी जो है ना वो सूरज के चारों तरफ चक्कर 88 डेज में ही लगा लेता है। इसका मतलब हो गया उसका 1 ईयर जो है ना इक्वल टू 88 डेज ऑफ अर्थ। उसका जो एक साल है वो 88 डेज ही है, क्योंकि वो सूरज के चक्कर 88 डेज में लगा लेता है और धरती जो है वो 365 डेज में लगाती है। ये ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि मरकुरी कितने दिन के अंदर एक साल पूरा करता है, उसका एक साल कितने दिन का होता है, वो होता है 88 डेज का। इसके बाद में वीनस को करते हैं, उसके बाद में आता है वीनस। वीनस जो है ना वो ट्विन ऑफ अर्थ कहलाता है। वीनस जो है वो सेकंड नंबर का प्लैनेट है, मरक्यूरी के बाद वीनस आता है। वो ट्विन ऑफ अर्थ है। वो ट्विन ऑफ अर्थ है क्योंकि वो उसकी बनावट, उसकी लंबाई चौड़ाई वो करीब करीब अर्थ जैसी ही है, इसलिए उसको ट्विन कहते हैं। धरती का भाई कौन है? वीनस। वीनस जो है वो धरती का भाई है, वो ट्विन, अर्थ ट्विन है या उसका ट्विन ब्रदर है वो अर्थ का, धरती का, ये याद रखना। इसके बाद अपन चलते, इसके बाद की जो कहानी है वो आती है प्लूटो पे। पहले दरअसल 9 प्लैनेट्स थे, नेपट्यून के बाद में प्लूटो आता था, पर प्लूटो को इन्होंने 2006 के अंदर जो है वो ग्रह से हटा दिया है साइंटिस्टों ने।
उसका रीज़न ये है कि प्लूटो जो है ना वो बहुत छोटा है, वो जितना अपने को एक प्लेनेट के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको फुलफ़िल नहीं करता है, तो उसको प्लूटो को हटा दिया गया है। अब उसको हम ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं, प्लूटो को क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ प्लेनेट। प्लूटो जो है ना वो बौना, ड्वार्फ मतलब होता है बौना, बौना ग्रह प्लूटो को। तो अब प्लूटो है बौना ग्रह, पर अपने सोलर सिस्टम में 9 की जगह पे अब 8 ही ग्रह रह गए हैं। अब बात आती है साहब अर्थ की। द अर्थ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। तो अर्थ जो है ना वो थर्ड नियरेस्ट, थर्ड नियर प्लैनेट टू द सन। थर्ड नियर प्लैनेट है ये सन का। इसके अलावा वो पूरे यूनिवर्स के अंदर फिफ्थ लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट प्लैनेट है, 5वें नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है। कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। ठीक है, इसके बाद में जो धरती का शेप है ना वो गोल नहीं है, वो है जियोइड। जियोइड शेप के अंदर है। जियोइड मतलब यहाँ पे पहाड़ भी हैं, नदी भी हैं, गड्ढे भी हैं, तो ये ऊबड़ खाबड़ है, बिल्कुल गोल बॉल के जैसे नहीं है। बॉल तो स्मूथ होती है, पर जियोइड वो होता है ऊबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा है। अर्थ जो है वो इस तरीके की है। ठीक है, वैसे है जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। अर्थ लाइक शेप मतलब ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे से, यहाँ पहाड़ भी हैं तो दरिया भी हैं तो समुंदर भी है तो गड्ढे भी हैं, इस तरीके से ये ऊबड़ खाबड़ है। तो ये गोल नहीं है, ये जियोइड शेप के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इसके अलावा अर्थ के ऊपर कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन अर्थ, मतलब पूरे सोलर सिस्टम के अंदर केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है। इसके अलावा वो ना ज़्यादा गर्म है और ना ही वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है ना ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, जो कि अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर जो एयर है वो लाइफ सपोर्टिंग है। यहाँ पे जो गैस मिलती है वो मिलती है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आपको पता है, अगर अपने को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अपन इस धरती पे रह ही नहीं सकते। धरती पे ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पे लाइफ है। यही कुछ कारण है कि अपना अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लेनेट है इन द सोलर सिस्टम। बिल्कुल यूनिक है, अपने अर्थ जैसा प्लेनेट तो ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा, इतना अच्छा प्लेनेट है अपना। इसके अलावा अगर अपन मून पे से जाके देखते हैं अर्थ को, तो अपनी अर्थ कैसी दिखती है, या स्पेस में जाके देखते हैं तो वो अपने को ब्लू नज़र आती है। ब्लू नज़र इसलिए आती है क्योंकि 2/3 जो अर्थ है उसका तो अर्थ का सरफेस है
वो कवर हुआ हुआ है किससे? वाटर से, पानी से। पानी की वजह से अगर अपन स्पेस में या ब्रह्मांड में जाके देखते हैं तो वो अपने को ब्लू नज़र आती है, इसलिए हम इस अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं? अर्थ को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं मून की। द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। मून जो है वो धरती की एकमात्र सैटेलाइट है, एकमात्र सैटेलाइट है। इट्स डायामीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, यानी 1/3 इसका जो डायामीटर है, यानी इसकी जो चौड़ाई है चांद की, वो 1/3 ही है अर्थ के मुकाबले। इसका डायामीटर है, इसकी जो चौड़ाई है या जो पूरा गोला है, ये 1/3 ही है केवल धरती से। इट अपीयर सो बिग इट इज़ नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर कैलेस्टियल बॉडी। इसके अलावा ये अपने को पास इसलिए दिखता है, ये अपने को बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये अर्थ के बहुत पास के अंदर है। ये जो चीज़ जितनी पास होगी वो उतनी ही बड़ी नज़र आएगी। तो मून भी अर्थ से बहुत पास के अंदर है, इसलिए वो अपने को बड़ा नज़र आता है। ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पे है। कितना? 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस। ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड द सन। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून। आप अर्थ का डिस्टेंस जो है वो सन से लगाओ और मून से लगाओ, तो सूरज दूरी के ऊपर है इसलिए वो छोटा नज़र आता है, और मून धरती के पास के अंदर है तो वो अपने को बड़ा नज़र आता है। इसके अलावा द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 डेज़ के अंदर वो अर्थ का पूरा चक्कर लगाता है। जैसे ये अर्थ है और ये मून है, तो ये पूरा कंप्लीट करने के अंदर 27 डेज लगाता है। ये पूरा चक्कर कंप्लीट करने के अंदर 27 डेज लगाता है। एंड इट टेक एग्जैक्टली टू स्पिन, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। इसका मतलब ये है कि जो मून है, सपोज करो ये मून है, ये खुद का भी चक्कर लगाता है, तो ये भी वो 27 दिन के अंदर ही लगाता है, 27 डेज। वो खुद भी गोल घूमता है, खुद भी ऐसे ऐसे गोल घूमता है और ऐसे ऐसे भी घूमता है चारों तरफ। तो वो दोनों चीज़ें 27 दिन के अंदर करता है, इसलिए अपने को मून का एक ही फेस नज़र आता है, यानी वन साइड, केवल एक ही साइड नज़र आती है मून की धरती पे, केवल एक साइड। क्यों? क्योंकि वो खुद जो गोल घूमता है वो भी, उसके लिए भी 27 दिन लेता है, और धरती के चारों तरफ घूमता है ना, उसके लिए भी वो 27 दिन ही लेता है। इसी वजह से मून का जो है ना, अपने को पीछे की साइड नज़र नहीं आती, केवल फ्रंट वाली साइड नज़र आती है, एक ही साइड नज़र आती है। इसके अलावा मून के ऊपर जो है ना, कंडीशन नॉट फेवरेबल फॉर लाइफ, कंडीशन नॉट फेवरेबल फॉर लाइफ। इसके बाद अपन बात करते हैं एस्टेरॉइड की और मीटेओरॉइड की। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन।
चारों तरफ केवल सैटेलाइट और प्लैनेट्स ही नहीं घूमते हैं, इसके चारों तरफ एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स भी घूमते हैं। ये छोटे छोटे एक तरह से कह सकते हैं अपन क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच के अंदर अपने को मिलते हैं। जैसे ही ये सन है और ये मार्स है और ये जुपिटर है, इसके बीच के अंदर ये एस्टेरॉइड और इसके बीच के अंदर ये मीटेरॉइड्स ये मिलते हैं और ये सन है। मार्स और जुपिटर के बीच के अंदर ये घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। अच्छा, ये एस्टेरॉइड क्या होता है? एस्टेरॉइड वो होते हैं जो कि बहुत पहले जब प्लैनेट्स बने थे ना, तो वो एक्सप्लोड कर गए थे, फूट गए थे। तो उनके फूटने की वजह से वो पत्थर जो है ना वो आसमान के अंदर बिखर गए, तो उसको हम एस्टेरॉइड कहते हैं। और मीटेरॉइड्स जो होते हैं ना वो भी करीब करीब सेम ही चीज़ होती है। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। समटाइम दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप ऑन इट। कई बार ये जो भाटे हैं ना मीटेरॉइड के या एस्टेरॉइड के, कई बार ये अर्थ पे आके गिर जाते हैं। ये अर्थ पे आके जब गिरते हैं तो अर्थ पे या तो ये बीच में आते आते ही एटमॉस्फेयर की वजह से जल जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं ना, अरे टूटता तारा दिख रहा है, वो टूटता तारा नहीं होता है, वो यही होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जलते हुए आके और नीचे ख़त्म हो जाते हैं। और या फिर ये क्या होता है कि अर्थ पे गिरते हैं तो ये गड्ढे कर देते हैं, एक क्रेटर बना देते हैं। क्रेटर मतलब गड्ढा, एक गड्ढा बना देते हैं। इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है गैलेक्सी। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है गैलेक्सी और यूनिवर्स। गैलेक्सी और यूनिवर्स। तो मेटेरॉइड्स जो होते हैं ना वो तो आपको मैंने समझा ही दिया है। कि एस्टेरॉइड जो होते हैं वो हैं जो प्लैनेट पहले बने थे वो ब्लास्ट कर गए थे, उनके बड़े बड़े पत्थर हैं, और उनसे जो छोटे छोटे टाइनी पत्थर हैं ना वो मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं गैलेक्सी की। गैलेक्सी को हम हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा। गैलेक्सी को हम हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा। और सोलर सिस्टम जो है ना वो आकाशगंगा का एक पार्ट है। आकाशगंगा के अंदर है सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम के अंदर सन, अर्थ, मेटेरॉइड, एस्टेरॉइड ये सब आते हैं। अब एक गैलेक्सी के अंदर बिलियन, मिलियन के बाद आता है बिलियन ऑफ स्टार्स हैं, और बिलियन ही सोलर सिस्टम है। बिलियन ऑफ स्टार्स एंड बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है। इसके अलावा कई सारी गैसेस भी वहाँ पर हैं, कई सारी गैसेस एंड डस्ट, ये भी हैं गैलेक्सी के अंदर, कई सारी अनगिनत।
अब इसके बाद में आता है साहब आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर मिलियन ऑफ गैलेक्सीज आती हैं। मिलियन ऑफ गैलेक्सीज आती हैं। तो इन शॉर्ट जो होता है ना, वो इस तरीके से होता है। नंबर जैसे अपन यूं समझते हैं, नंबर 1 के ऊपर आता है यूनिवर्स, उसके बाद नंबर 2 पे आता है गैलेक्सी, नंबर 3 के ऊपर आता है सोलर सिस्टम। ये ऐसा है 1 2 3। अब इस सोलर सिस्टम के बाद में आते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हैं, मीटेरॉयड है, एस्टेरॉयड है, सैटेलाइट्स हैं, और एंड में आता है सन। ये इस तरीके के अंदर ये 4 और ये 5, ये इस तरीके से यूनिवर्स बनता है। चलिए अब इसका अपन एंड करते हैं, और आपके जो ये क्वेश्चन आंसर जो हैं ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए आप ये वीडियो देखें। अब मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर समझा दूँगा। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा बेल ज़रूर बजाएं, क्योंकि बेल नहीं बजाएंगे ना तो आपको डॉक्टर ज्योग्राफी का एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि मैं एजुकेशन देता हूँ, नॉलेज देता हूँ, जो कि सबके लिए बहुत अच्छी है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।